Hello everyone, good morning to all of you. I am Ravi Shah from East Champaran, Bihar and you are watching English उपचार right now. आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका हम लोग पहला वीडियो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए उसको हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत कवर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश जो है इसमें 7 लेटर्स हैं ENGLISH, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का हिंदी होता है अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, 7 लेटर्स हैं ENGLISH। E फॉर इंग्लैंड, N फॉर नेटिव, G फॉर ग्लोबल, L फॉर लैंग्वेज, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सोर्स ऑफ, H फॉर हाई टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है यह इंग्लैंड का नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव का मतलब होता है जन्मजात, वहीं से इसका जन्म हुआ। आप बोल सकते हो इंग्लिश जो है यह ग्लोबल लैंग्वेज है। आप बोल सकते हो इंग्लिश जो है यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप बोल सकते हो इंग्लिश जो है वह टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का स्रोत है। तो इसके फुल फॉर्म से ही इतने सारे डिफिनीशन निकल के आते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। अब डिफिनीशन से इसको समझते हैं व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश इज द वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, अर्थात पश्चिमी देशों का भाषा है। नेक्स्ट दूसरा डिफिनीशन है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है यह अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में इसका यूज होता है, इसको लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है लगभग सारे भाषाओं का सम्मिश्रण है, मिक्सचर है। और नेक्स्ट डिफिनीशन लिखा हुआ है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल जैसे ग्लोब होता है ना, ग्लोब मतलब वैश्विक, यानी पूरे विश्व का यह भाषा है। आज ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है इंग्लिश। नेक्स्ट है इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। अंग्रेजी जो है यह एक जोड़ने वाली भाषा है। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक पंजाब का है, एक बंगाल का है, एक उड़ीसा का है और एक हैदराबाद का है। और चारों व्यक्ति, बंगाल वाला बंगाली बोलेगा, पंजाब वाला पंजाबी बोलेगा, उड़िया बोलेगा और हैदराबाद वाला वो कन्नड़ बोलेगा, तो वहां पे एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए वहां पे इंग्लिश को बोल दिया गया लिंक। लिंक मतलब जोड़ना। हर व्यक्ति वहां पे इंग्लिश बोलेगा और एक दूसरे की बातों को समझ पाएगा, इसीलिए इंग्लिश को बोलते हैं लिंक लैंग्वेज। नेक्स्ट लिखा हुआ है अगला डिफिनीशन इंग्लिश का, इंग्लिश इज द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी जो है यह विज्ञान का, मेडिकल का और टेक्नोलॉजी का यह प्रिंसिपल लैंग्वेज है। प्रिंसिपल लैंग्वेज का मतलब होता है प्रधान भाषा है। नेक्स्ट है आगे लिखा हुआ है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जनक कौन है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश में बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे लिटरेचर होता है, पोएट्री होता है ना, प्रोज होता है, ड्रामा होता है, ग्रामर होता है, बहुत सारा उसका पार्ट्स होता है। तो इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री के जो जनक हैं, फादर हैं, वो है जेफरी चौसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के जनक हैं, फादर हैं शेक्सपियर। क्या बोलेंगे? इंग्लिश ड्रामा के जनक कौन है? शेक्सपियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के जनक हैं लिंडले मरे। लिंडले मरे। नेक्स्ट बात करते हैं इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का जनक किसे कहा जाता है? ये तो फॉरेन का हो गया। भारत में इंग्लिश का जनक थॉमस बेबिंगटन को बोलते हैं। थॉमस बेबिंगटन। क्या बोलेंगे? बोलिए थॉमस बेबिंगटन।
नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, LANGUAGE। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, जैसे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है ना। लैंग्वेज इज अ मीडियम, भाषा एक माध्यम है। थ्रू विच, ये थ्रू विच का मतलब होता है जिसके द्वारा। वी एक्सप्रेस, हम लोग व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। आवर फीलिंग्स और आइडियाज बिफोर अदर्स, अपनी विचारों भावनाओं को दूसरे के समक्ष हम लोग व्यक्त करते हैं, वो भाषा होता है। जैसे किसी से हम बोलते हैं क्या हाल है, तो बोलेगा ठीक है। उसी को इंग्लिश में बोलेगा हाउ आर यू, आई एम फाइन, है ना। उसी को बंगाली में बोलते हैं केम छो, तो छो, है ना। तो यह आपका हो गया लैंग्वेज। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं लैंग्वेज का दूसरा डिफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होता है वह कम्युनिकेशन का स्रोत होता है, यानी संचार। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी संचार का स्रोत होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपके घर में पैसे का स्रोत क्या है, क्या सोर्स है, तो आप बोलिए कि मेरे पिताजी बाहर आके कमाते हैं, मेरे पिताजी का स्रोत है फार्मिंग है, खेती बाड़ी से पैसे आता है ना। तो वही लिखा हुआ है लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है लिटरेचर। लिटरेचर, LITE, लीट RATURE, रेचर। लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। ये साहित्य क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग पुस्तक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, वह सारा का सारा साहित्य ही होता है। तो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है लिटरेचर इज द फीलिंग ऑफ आर्ट विच इज रिटेन। लिटरेचर जो होता है किसी कहानीकार का, लेखक का, कवि का, वह फीलिंग ऑफ हार्ट होता है, फीलिंग्स ऑफ हार्ट जो कि लिख दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिटरेचर। आगे लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर। यहाँ पे हम लोगों ने अभी इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जाने, इंग्लिश का फुल फॉर्म जाने, इंग्लिश का डिफिनेशन जाने। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज जाने, उसके बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हम लोग लैंग्वेज के बाद देख रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है G फॉर ग्रोथ, R फॉर रियल। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, यह हमारे विकास से भी संबंधित है। नेक्स्ट लिखा हुआ है R से हो गया R फॉर रियल, रियल मीन्स हो गया वास्तविक या असली। A फॉर हो गया एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मीन्स होता है नजरिया या रवैया। हम किसी चीज को किस नजरिया से देख रहे हैं, किस रवैया से देख रहे हैं, उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। M फॉर मैंस, मैंस माने मनुष्य का। M फॉर माइंड यानी मस्तिष्क या दिमाग। A फॉर एम्पल, एम्पल मीन्स प्रचुर या पर्याप्त। R फॉर रेंज, रेंज मीन्स सीमा या क्षेत्र। यानी हम बोल सकते हैं जो ग्रामर होता है मनुष्य के दिमाग का प्रचुर मात्रा में एक सही नजरिए से उसका विकास होता है वास्तविक सेंस में, उसी को हम लोग ग्रामर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है, लैंग्वेज को सही से उसको बरतने का यह सिस्टम होता है ग्रामर। दूसरा डिफिनेशन लिखा हुआ है ग्रामर, ग्रामर इज द वे टू अरेंज वर्ड्स। ग्रामर इज द वे टू अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। ग्रामर एक वे होता है जिसके माध्यम से हम लोग सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, वर्ड्स को सेंटेंस में अरेंज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार।